जय हिंद साथियों, बीजीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं चैप्टर नंबर दूसरा यानी बहुपद का एमबीडी गाइड सॉल्यूशन। चलो बताते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले एक शायरी सुनाते हैं, कहते हैं, चलो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। शायरी बताएंगे। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पी एक्स का एक शून्य का -1 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा। इसको बिना पेन चलाए बताएंगे, बस सिर्फ देखो क्या दिया है माइनस में, तो आंसर क्या होगा प्लस वाला। कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, क्या बोल रहा है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरह से दिया है, आप पूछ रहा है इसका मान क्या हो। बड़ा सिंपल है। अब इतना बराबर सूत्र क्या होता है जी, तो फॉर्मूला होता है इतना बराबर क्या, यानी सी बट्टा में ए। बड़ी ध्यान से सुनिए, सी मतलब ए बी सी तीसरा स्थान, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी एक्स के बगल वाला कितना जी -3, यानी -3। अब बट्टा है तो बट्टा ए मतलब यानी पहला वाला, यानी शुरुआत में कौन है, यानी एक्स क्यू के बगल में होता है, यानी 6, तब बट्टा में 6। इसको काटिएगा तो 3 1 3, 3 दूना 6, कितना हुआ जी -1 बट्टा में 2। कौन ऑप्शन में दिया है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य एक बड़ा आसान है, देखो नाम में छुपा इसको। द्वि मतलब कितना जी 2, हो गया आंसर। कौन ऑप्शन में दी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ये घात वाला बहुपद कौन सा बहुपद है जी, तो ये घात वाला बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद। कौन जी, तो रैखिक बहुपद, रैखिक। कौन ऑप्शन में दिया है जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। नंबर 5 में बोल रहा है पी एक्स बटे में जी एक्स का घात पूछ रहा है, बड़ा आसान है। अब देखिए पी एक्स का घात कितना दिया है, इसका घात दिया है 7, और जी एक्स घात कितना जी, तो इसका घात दिया है 3। जब देखिए बट्टा में घात होता है तो क्या करते हैं जी, घटा देते हैं, यानी 7 में से 3 जाएगा कितना जी, तो 4। कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ जी। यदि पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस तरह से दिया, अब दिया क्या है देखिए, जी के आगे x, इसका वैल्यू इतना है। अब जी के आगे कितना जी -1, कहने का मतलब जहां पे x वहां पे -1 वैल्यू पुट करके बनाना। देखिए ध्यान से, अब कीजिए बराबर का साइन बराबर, ये 3 है तो 3 से सटा है तो यह गुना के साइन, x के मान कितना जी -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस है तो -7 है तो 7, असटल है तो गुना का साइन, x के मान कितना जी तो -1, प्लस है +2 का 2। अब बनाइए, बड़ा आसान है। अब कीजिए देखिए, -1 का स्क्वायर क्या होता है जी, +1, कैसे तो ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 का, 1 को आप 3 से गुना कीजिएगा कितना जी, यानी 3। अब -7 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, यानी प्लस, तो प्लस में 7 और +2 तो +2 जोड़ दीजिए, आप सब जोड़ का साइन है, 7 10 2 कितना जी 12। कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्या बोल रहा है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है तो इसका मान पूछ रहा है, बड़ा सिंपल, इसमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कैसे तो ऐसे, अब एक्स स्क्वायर अब -3 से दोनों में गुना करेंगे, -3 को गुना करेंगे x से जी तो -3x, और -3 को 1 से तो माइनस प्लस ही माइनस, और 3 को 1 से कीजिएगा तो -3, ये -5 है तो -5। पहले सॉल्व करो इसको, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x। अब देखिए दोनों एक रंग का साइन है तो जोड़ दो, 3 और 5 कितना जी माइनस में 8। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका मान पूछ रहा है, देखिए आप पकड़िए, अल्फा पकड़ेंगे और इसके आगे क्या है जी बीटा +1, यानी कौन सूत्र है ये, यानी वितरण नियम का फॉर्मूला है, यानी +1 लेंगे, 1 लेंगे और आगे वाला पोस्ट, कैसे तो यानी बीटा +1। अब सॉल्व कीजिए, अल्फा से दोनों में गुना कर, अल्फा को बीटा से गुना करेंगे जी तो अल्फा इंटू बीटा आ प्लस, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा फिर प्लस, 1 को बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो जी ए। अब सॉल्व कीजिए, अल्फा इंटू बीटा और सूत्र क्या होता है जी, तो सी बट्टा ए आप प्लस में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी या बट्टा में आप +1, मान रखिए, बस हो गया। सी मतलब जी तीसरा स्थान कहाँ देखना है, यहाँ पहला दूसरा तीसरा -8, तो यहाँ पर -8 और बट्टा में ए, और ए के एक्स स्क्वायर के बगल में ये होता है, ए का मान नहीं दिया है नहीं लिखेंगे। आप फिर प्लस है, प्लस माइनस का होता है जी यानी माइनस,
बी मतलब दूसरा स्थान, यानी पहला ये दूसरा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हम डायरेक्ट कर देते हैं का जी, यानी हो जाएगा प्लस में। बी दूसरा कितना है, यानी 3, तो 3। अब बट्टा में क्या है जी, ए का मान कौन होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में, नहीं दिया नहीं लिखेंगे। और फिर प्लस 1 है तो 1 छापिए। अब क्या करेंगे जी, तो ऐसे माइनस में 8 और 3 है कितना जी, यानी 4। अब देखिए दो रंग का साइन है तो घटा दो, -8 में से 4 जाएगा कितना जी, यानी माइनस में 4। कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है जी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया इस तरह से, कह रहा है क्या, व्युत्क्रम तो किसका मान क्यू, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है जी, उल्टा। किसका मान पूछ रहा है, क्यू। अब देखिए क्यू कहाँ है जी, लास्ट में, तो इसका उल्टा कौन होगा, शुरुआत वाला। आंसर कौन, यानी इसके बगल वाला। कितना है जी, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो का जी 1 होता है, और इसमें किसका साइन है जी, माइनस के, तो माइनस में 1। कौन ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, क्या बोल रहा है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस तरह से दिया, पूछ रहा है शून्य का, बड़ा आसान है। अब शून्य पूछ रहा है तो लगाएंगे कैसे जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 16, शून्य के यानी आगे शून्य लगा दो, आगे शून्य। अब चलिए बनाते हैं जी, एक्स स्क्वायर ये 16 का है जी माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा जी, यानी प्लस में। आप पढ़े होंगे स्क्वायर हटी तो रूट 100t, तो सटाइए ना जी, एक्स बराबर स्क्वायर हटाइए और इधर में रूट सटाइए। अब देखिए 16 ही रूट में आ गया। आपको पता होगा 16 किसका स्क्वायर है जी, बड़ा सिंपल ऐसे बनाइए, 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं यानी 4 गुने 4। अब बताइए जो रूट से संख्या जो आता है बाहर तो क्या होता है, डबल साइन में, एक प्लस में या एक माइनस में, तो ऐसे आएगा, एक बार प्लस में 4 और दूसरा बार कैसे हो, माइनस में 4। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, तो सुनिए बस क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, और इसका क्या पूछा है जी, आलेख। तो आलेख का होगा जी, तो इसका आलेख का होता है परवलय का जी, तो परवलय, परवलय। कौन ऑप्शन में दिया है जी, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ जी। आज का सेशन आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।